इस वीडियो में हमें देखना है कि लीफ के मॉडिफिकेशंस क्या क्या है। तो जैसे कि हमने रूट और स्टेम के मॉडिफिकेशंस के टाइम पे भी कहा था कि जब इन स्ट्रक्चर्स को अपने प्राइमरी फंक्शंस के अलावा कुछ एडिशनल फंक्शंस करने होते हैं तो ये खुद के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आते हैं, जिसे हम मॉडिफिकेशंस कहते हैं। तो लीफ के प्राइमरी फंक्शंस क्या है? फोटोसिंथेसिस, इसीलिए उसे कहते हैं हम किचन ऑफ द प्लांट। दूसरे प्राइमरी फंक्शंस है उसके गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपिरेशन। तो इन प्राइमरी फंक्शंस के अलावा भी उसे कुछ एडिशनल फंक्शन करने हैं, जिसके लिए उसने खुद के अंदर चेंजेस लेके आए हैं और वही हमें इस वीडियो में देखना है। तो पहला चेंज है लीफ स्पाइंस, मतलब लीफ गेट कन्वर्टेड इनटू स्पाइंस। स्पाइंस मतलब छोटे कांटे। क्या है ये? एक स्मॉल स्टिफ पॉइंटेड स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं स्पाइन। तो अब स्पाइन में अगर लीफ कन्वर्ट हो जाए तो उससे वो कौन सा एडिशनल फंक्शन कर सकता होगा? पहला है चेकिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी कि जो वाटर लॉस होता है प्लांट के अंदर से वो कम कर सकता है स्पाइन। कैसे? अगर लीफ पूरा का पूरा रहता था तो उसका सरफेस एरिया बहुत रहता था और उस पूरे सरफेस पर से पानी का लॉस होता था, लेकिन अब वो एक स्मॉल स्टिफ पॉइंटेड स्ट्रक्चर बन गया है तो सरफेस एरिया बहुत कम हो गई है लीफ की, तो अब पानी का लॉस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि इट कैन चेक द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। दूसरा है प्रोटेक्शन फ्रॉम द ग्रेजिंग एनिमल्स। अगर मान लो कांटे नहीं रहते थे तो ग्रेजिंग एनिमल्स उस पौधे को खा लेते थे। अब कांटे हैं इसलिए वो नहीं खा रहे, इसका मतलब उसकी मदद से पौधा बच गया, प्रोटेक्शन हो गया उसका। कभी होता है ऐसा कि जो पूरा का पूरा लीफ है वो ही स्पाइन में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि ओपियंशिया के अंदर होता है। अगर आपको याद हो, हमने ओपियंशिया के अंदर कहा था कि उसकी स्टेम गेट कन्वर्टेड इनटू अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हमने फाइलोक्लैड कहा था, और उसका लीफ जो है वो स्पाइन बन गया है, राइट। अब कभी कभी लीफ के मार्जिन्स ही स्पाइंस में कन्वर्ट होते हैं, बचा हुआ लीफ वैसा ही रहता है। एग्जाम्पल है अगेव। कभी कभी लीफ का पार्ट ही कन्वर्ट होता है इनटू स्पाइंस, जैसे कि स्टिप्यूल कन्वर्ट हो जाए इनटू स्पाइन, जिसे हमने स्पाइनी स्टिप्यूल कहा था। एग्जाम्पल दिया था अकेशिया। अब दूसरा मॉडिफिकेशन है लीफ टेंड्रिल्स, मतलब लीफ गेट कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स हमें पता ही है, वायरी कॉइल्ड सेंसिटिव स्ट्रक्चर जो कि किसी सपोर्ट को पकड़कर प्लांट को ऊपर क्लाइंब करने में मदद करता है। हो सकता है पूरा का पूरा लीफ ही कन्वर्ट हो जाए इनटू टेंड्रिल, जैसा कि वाइल्ड पी मतलब लथाइरस में देखा गया है। कभी कभी टर्मिनल लीफलेट्स यानी अपेक्स की तरफ के लीफलेट्स ही टेंड्रिल बनते हैं, बचे हुए लीफ नॉर्मल रहते हैं। तो वो है पाइसम सैटिवम के अंदर वैसी कंडीशन, यानी स्वीट पी के अंदर। कभी कभी एक पत्ते का अपेक्स ही कन्वर्ट होता है इनटू टेंड्रिल, बचा हुआ लीफ नॉर्मल रहता है। तो वैसी कंडीशन आपको दिखेगी ग्लोरियोसा के अंदर, उसके अंदर सिर्फ लीफ का अपेक्स ही टेंड्रिलर है। कभी कभी स्टिप्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू टेंड्रिल, जैसे कि स्माइलैक्स के अंदर देखा गया है। कभी कभी पेटियोल यानी अनदर पार्ट ऑफ द लीफ दैट गेट कन्वर्टेड इनटू अ टेंड्रिल, वैसा आपको दिखेगा निपेंथिस यानी कि पीचर प्लांट में, जो कि एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। अब तीसरा है लीफ हुक्स। यहाँ पर क्या होता है कि लीफ जो होते हैं वो तब्दील हो जाते हैं इनटू अ हुक लाइक स्ट्रक्चर। अगर आपने बिग्नोनिया प्लांट देखा होगा, जिसे कैट स्नेल प्लांट भी कहा जाता है, उसके अंदर जो टर्मिनल लीव्स होते हैं यानी अपेक्स के लीव्स, वो हुक लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं और उन हुक लाइक स्ट्रक्चर की मदद से वो जो प्लांट होता है वो सपोर्ट को क्लिंग कर मतलब पकड़ कर ऊपर क्लाइंब करता है। तो इसीलिए बिग्नोनिया को हुक क्लाइंबर कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो टर्मिनल लीव्स है वो हुक लाइक स्ट्रक्चर्स है। वो ऐसा लगता है कि एक बिल्ली के जो नाखून हैं वैसा दिखता है वो स्ट्रक्चर, इसलिए उसे कैट स्नेल प्लांट कहा जाता है। चौथा है मॉडिफिकेशन जिसे कहते हैं फाइलोड। यहाँ पर जो पेटियोल होता है लीफ का, दैट गेट कन्वर्टेड इनटू अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अगर आपको स्टेम में याद होगा, हमने दो मॉडिफिकेशंस बताए थे। पहला था स्टेम जो कि कन्वर्ट हो जाती है इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हमने
फाइलोक्लैड कहा था, और दूसरा था क्लैडोफिल यानी हाफ स्टेम और हाफ लीफ। एक और हमने बताया था क्लैडोड यानी कि ग्रीन स्टेम विथ लिमिटेड ग्रोथ, और ये है फाइलोड। तो ये वर्ड्स काफ़ी सिमिलर है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये सभी अलग अलग है। तो फाइलोड का मतलब है ऐसे पेटियोल जो कि लीफ लाइक हो जाते हैं। उसका एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। ये एक्चुअल में एक ज़ेरोफिटिक प्लांट है और ये इसके अंदर एडेप्टेशन है टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन। इसके जो ओरिजिनल लीव्स जो होते हैं वो बहुत जल्दी झड़ जाते हैं, दे आर बाइपिनेटली कंपाउंड एज यू कैन सी हियर, वो बहुत जल्दी झड़ जाते हैं। और जो फाइलोड होता है जो कि अभी लीफ लाइक है, ये फोटोसिंथेसिस करता है। तो इस वजह से ये अब ट्रांसपिरेशन कम कर सकता है और इसकी लाइफ को आगे बढ़ा सकता है क्योंकि ये अब फोटोसिंथेसिस कर रहा है, राइट। फिर पांचवा मॉडिफिकेशन है फ्लेशी लीव्स। अगर आपको याद होगा बल्ब हमने देखे थे, बल्ब, अनियन, गार्लिक, उसके अंदर हमने कहा था कि स्टेम यहाँ पर फूड मटेरियल स्टोर नहीं कर रही है बल्कि लीव्स स्टोर कर रहे हैं। तो यह है फ्लेशी लीव्स, एग्जाम्पल अनियन, गार्लिक। फिर है लीफ पिचर यानी कि लीफ गेट कन्वर्टेड इनटू अ पिचर लाइक स्ट्रक्चर। घड़े के जैसे, जो मिट्टी का घड़ा होता है वैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है लीफ। एग्जाम्पल है निपेंथिस जो कि एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, पिचर प्लांट भी कहते हैं इसे। इसके अंदर जो पिचर लाइक स्ट्रक्चर है उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं और जैसे ही इंसेक्ट्स उसके अंदर गिरते हैं तो वो एंजाइम की मदद से उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लिया जाता है और नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस प्लांट उसमें से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसी तरह दूसरा है लीफ ब्लैडर, यानी यहाँ पर लीफ गेट कन्वर्टेड इनटू अ ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर। उसका एग्जाम्पल है यूट्रिकुलारिया, इसीलिए उसे ब्लैडर वर्ट कहते हैं। इसमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। तो ये सारे हैं मॉडिफिकेशंस लीव्स के। तो अब इन मॉडिफिकेशंस की वजह से कौन से एडिशनल फंक्शन लीफ ने किए हैं? पहला तो प्रोटेक्शन कर लिया, फिर ट्रांसपिरेशन का रेट कम कर लिया, फिर क्लाइंबिंग के अंदर मदद कर लिया, फिर स्टोरेज कर लिया फूड मटेरियल का, और अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहे आप तो ब्रायोफाइलम, उसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लीफ से होता है, तो ये भी एक एडिशनल फंक्शन है। तो दिस इज अबाउट द मॉडिफिकेशंस ऑफ द लीव्स। अब अगले वीडियो में हमें देखना है फ्लावर क्या है।